चंकी नाम का एक बच्चा अस्पताल में भर्ती था। उसकी माँ नहीं थी। उसके पापा बहुत दिन तक चंकी के साथ रहे, लेकिन जब उनके पैसे खत्म हो गए और चंकी की बेहोशी नहीं टूट रही थी, तो डॉक्टर लोग कहने लगे, चंकी के पापा आप जाओ, जीवन के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। आप जाकर अपना काम करो। चंकी की बेहोशी टूटेगी तो हम आपको फोन कर देंगे। इस हालत में तो घर ले जाने का कोई मतलब नहीं। चंकी के पापा चले गए। वे कभी कभी आते और चंकी को देखकर चले जाते। डॉक्टर भी कभी कभी आते और चंकी को देखकर चले जाते। एक पास के बेड पर एक आंटी थी। वे भी आकर चंकी को देखती। वे सोचती, यह बेचारा बच्चा कब से पड़ा है, इसकी बेहोशी ही नहीं टूटती, इसका इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा। इलाज ठीक से हो तो बच्चा घर जाए, अस्पताल का खर्चा बंद हो, उतने में तो दूध फल खा लेगा बेचारा बच्चा। आंटी बच्चे को ही देख रही थी एक दिन कि बच्चे में कुछ हरकत दिखाई दी। आंटी ने पुकारा, नर्स नर्स। नर्स आई। आंटी ने उसे बताया कि बच्चे में हरकत दिखी थी। नर्स ने बच्चे को देखा, फिर इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर में बच्चा होश में आ गया। उसने कहा, पापा पापा। आंटी उसके पास आ गई और बोली, चंकी बेटा, तुम्हारे पापा अभी अभी बाहर गए हैं, शायद तुम्हारे लिए ही कुछ लेने गए होंगे। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा, कैसा लग रहा है तुम्हें? बच्चे ने कहा, ऐसा लग रहा है मैं बहुत देर से सो रहा हूँ। मेरी माँ नहीं है ना। माँ होती तो हर बात का ध्यान रख लेती, पर बेचारे पापा अकेले क्या क्या करें। आंटी बोली, तुम्हें अपनी माँ की याद है? चंकी बोला, हाँ थोड़ा थोड़ा याद है। वह बहुत हंसमुख थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे गोद में लेकर वह रोज सब्जी लेने जाती थी। उसके साथ मैं बहुत खुश था। आंटी ने कहा, तुम ठीक हो जाओगे बच्चे, अपने घर जाओगे तो अपने पापा को खुश रखना, इससे तुम भी जीवन भर खुश रहोगे। तुम्हारी माँ हंसमुख थी ना, तुम्हें भी हंसमुख होना चाहिए। ऐसे ही तो तुम्हारे पापा का दुख कम होगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तो खूब हंसना हंसाना। मेरे घर भी आना बच्चे, और बेटा मैं भी तुम्हारे घर आऊंगी। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, चंकी को होश आ गया, यह खुशी की बात है, पर अधिक बातें मत कीजिए, उसे थकाइए नहीं। चंकी बेटा अब आप आराम करिए। चंकी ने कहा, मेरे पापा कहाँ हैं? डॉक्टर ने कहा, कुछ काम से गए हैं बेटा, आ ही रहे होंगे। चंकी के पापा को फोन पर सूचना दे दी गई थी कि चंकी को होश आ गया है। वे दौड़े आए। चंकी ने कहा, पापा आप कहाँ चले गए थे? पता नहीं, मैं कब से सो रहा था। पापा ने कहा, हाँ बेटा, काफी देर से सो रहे थे, पर अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बस तुम दवा ठीक से खाओ, डॉक्टर की हर बात मानो और आराम करो, तो हम जल्दी घर जा पाएंगे। ठीक है चंकी बेटा? चंकी बोला, क्या मैं स्कूल जा सकूंगा पापा? पापा बोले, हाँ हाँ तुम स्कूल जाओगे, दोस्तों के साथ खेलोगे, कूदोगे, मस्ती करोगे, तुम घर के कामों में मेरी मदद भी करोगे, हम फिर से खुश रह सकेंगे। पर अभी तुम आराम करो बेटा। चंकी ने आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर से और नर्स से बातें करने के बाद चंकी के पापा आंटी के पास वाले बेड पर गए तो आंटी ने कहा, चंकी होश में आया तो सबसे पहले मैंने ही उसे देखा। तब नर्स को बुलाया, उसने इंजेक्शन लगाया था। कुछ देर बाद चंकी बोलने लगा था। मैं ही उससे बातें करती रही। उसने पूछा था, पापा कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ लेने गए होंगे, अभी अभी बाहर गए हैं। पैसों की व्यवस्था हो गई है क्या चंकी के पापा? चंकी के पापा बोले, हाँ हो गई है पैसों की व्यवस्था।
चंकी को अस्पताल में छोड़कर मुझे काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। ईश्वर की कृपा से खूब अच्छी कमाई हो गई। अस्पताल का पैसा भर दिया है। डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन में चंकी घर जा सकेगा। इलाज का सारा पैसा मैंने एडवांस में भर दिया है। आंटी ने कहा, भगवान उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। कुछ दिन बाद मैं भी घर जा सकूंगी। मैंने चंकी को भी अपने घर आने को कहा है और मैं भी आपके घर आऊंगी। दुख के दिनों में मैं और चंकी ऐसा अपनापन पा गए हैं जैसे हम दोनों माँ और बेटा हों।